Good morning, everyone. Welcome to my class. Today, we are going to start with the brief introduction of graphs in kinematics. So, first of all, I would like to tell you what are the various possible graphs in kinematics. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा displacement time graph, ठीक है? Displacement time graph, जिसको हम कहते हैं ST ग्राफ, राइट, दिस इज कॉल्ड ST ग्राफ। सेकंड बात करते हैं हम बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को हम कहते हैं बेटा AT ग्राफ, ठीक है, BT ग्राफ। थर्ड अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ। सो दीज आर द थ्री ग्राफ्स, सबसे बेसिक है ये, ठीक है। और भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स, मींस आप S और V का ग्राफ बना सकते हैं, आप S और A का ग्राफ बना सकते हैं, आप V और A का बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज ग्राफ्स? If displacement is plotted on y-axis and time is on x-axis, जनरली ये सभी जो ग्राफ्स हैं वो इस तरह से बनते हैं। इन सभी में जो टाइम फैक्टर है दैट इज टेकन ऑन x-axis, और उसके बाद इधर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज टेकन ऑन y-axis। तो उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है शेप्स की, वो कहीं तो आपको ये मिलेगा, कहीं आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, कहीं आपको ये ग्राफ मिलेगा, कहीं आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी, कहीं आपको ये ग्राफ भी मिल सकता है। जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत सारी है ग्राफ्स की, कि किस किस शेप के किस तरह के ग्राफ्स आपको मिल सकते हैं। तो वन थिंग यहाँ पर हमारा कंक्लूजन है कि टाइम इज टू बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड इधर S इधर V और इधर एक्सेलरेशन A इज टू बी टेकन ऑन y एक्सिस। तो ऐसा जो भी ग्राफ हमारा बनेगा उसको हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नाउ लेट अस सी द रिलेशन इन बिटवीन दीज ग्राफ्स। रिलेशन के लिए हम बात करें इसमें, सबसे पहले आप बात करते हैं ST ग्राफ। ये हमारे पास ST ग्राफ है, उसके बाद नीचे हमारे पास VT ग्राफ है, VT, देन वी आर हैविंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक एरो हमने डाउनवर्ड लगाया है और दूसरा एरो हम अपवर्ड लगा देते हैं। डाउनवर्ड एरो तो रिप्रेजेंट करता है स्लोप, और अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है एरिया। Means what is the use of these graphs? Basically we are to calculate various physical quantities like displacement, velocity and acceleration from these graphs. तो that is the simple relation in between them. तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो दैट स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, गॉट इट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो बस रिलेशन डाउन टॉप टू डाउन है, आप याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा, इसका स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा। सेकेंडली अगर हम इस ग्राफ से एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है? वेलोसिटी। और इसका अगर हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इसमें बेटा क्या याद रखना है? आपको इसमें सीक्वेंस याद रखना है, टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप। तो डाउन टू टॉप में हम एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और बॉटम टू डाउन में, टॉप टू डाउन में हमें स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट स्लोप एंड हाउ टू कैलकुलेट एरिया वी विल सी। सबसे इतना आपको समझ में आ गया? सबसे बेसिक जो मैं चीज बता रहा हूं आपको, स्लोप। सबसे पहले आप देखेंगे कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर हमें निकालना हो। तो ग्राफ देखिए बहुत सारी पॉसिबल शेप्स हमारे पास होती हैं। तो सबसे बेसिक शेप की अगर हम बात करें, सब पहला ये शेप हो सकती है, पहले मैं सारे बता देता हूं आपको वन बाय वन। अगर ये शेप है हमारे पास, सपोज ये वाली शेप है, ये बेसिकली पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। और पैराबोला इसको हम बोलते हैं
ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करते हैं, बेसिकली ये जो फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, मान लो ये ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो इसमें स्लोप को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाउ टू ऑब्जर्व द स्लोप इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो बेसिकली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको टाइप भी बता रहा हूँ साथ साथ में, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोले तो मीन्स इसका स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कैसे बताएंगे स्लोप चेंज हो रहा है, आपकी ये हाथ है आपका, इसको आप इस हैंड को आप ऐसे लगा सकते हैं, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये आया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये आया, इधर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट आया, ठीक है। सो एवरी टाइम टेंजेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। दूसरा मेथड एंगल विद एक्स एक्सिस, इसके साथ एंगल देखिएगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल यहाँ θ1 है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ एंगल θ2 है, इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ एंगल कितना है θ3 है। मीन्स एट एवरी इंस्टेंट एंगल कीप्स ऑन चेंजिंग। सो एंगल ही बेटा यहाँ पर हम बेसिकली टेंजेंट ऑफ थीटा, स्लोप जो हम लिखते हैं किसी भी ग्राफ में, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, मीन्स उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जहाँ पर हम स्लोप की बात कर रहे हैं वहाँ पर डेल वाई कितना है डिवाइडेड बाई सेकेंड डेल एक्स कितना है, दैट इज x2 माइनस x1। यहाँ की बात करें तो स्लोप हमें जो निकालना होगा s2 बाई s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, जिसको हम ds डिवाइड बाई dt से भी लिखते हैं। तो बेटा एक्चुअली स्लोप टू कैलकुलेट स्लोप फ्रॉम दिस डायग्राम इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको s कोई फंक्शन दे रखा होगा, मान लो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म t स्क्वायर प्लस 2, नाउ यू कैन कैलकुलेट स्लोप, स्लोप m इज ds बाई dt, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2t आ गया। आपको ये भी पूछ रखा होगा कि भाई कितने टाइम पर आपको स्लोप बताना है, ये वाला स्लोप बताना है यहाँ पर कितना है, या यहाँ पर स्लोप कितना है, या यहाँ पर स्लोप कितना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको टाइम भी तो पता होगा, ये टाइम आपको नोन होगा। सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपको स्लोप बताना है, तो स्लोप कितना हो गया, तो ये आपने ds बाई dt जो कैलकुलेट किया उसमें आप 5t इज इक्वल टू 5 पुट कर दीजिएगा, 10 आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। एज बिकॉज इट इज st ग्राफ, तो ये जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड, तो वेलोसिटी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो इस तरह के वेरिएबल ग्राफ में मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें, ऐसे मोशन में अगर जो ग्राफ हमें दे रखा है वो बेसिकली उसमें स्लोप एवरी इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, तो हर एक इंस्टेंट पर आपको स्लोप आप निकाल सकते हो। उसका फंक्शन उसका आपको इक्वेशन पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से वो ग्राफ प्लॉट किया गया है, उसको आप डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस टाइम t, वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन वे, दिस इज वन टाइप ऑफ ग्राफ दैट वी हैव डिस्कस्ड, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप एंड हाउ टू एनालाइज द स्लोप इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। नाउ द सेकंड ग्राफ इज वेरी मच सिंपल। अगर हम यूनिफॉर्म, ये तो नॉन यूनिफॉर्म था, ये नॉन यूनिफॉर्म ऐसे भी हो सकता है, कोई इसमें कोई गल नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज है कि एवरी इंस्टेंट पर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कुछ डिफरेंट बन रहा, देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको बेटा। यहाँ पर इस पर यहाँ पर मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसी इंस्टेंट पर ये एक्सिस बना लिया, और यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल थीटा बनेगा। उसी तरीके से इस एक्सिस पे मैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, और ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ एंगल थीटा ये बनेगा। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ मैंने ये एक्स एक्सिस बना दिया, तो ये एंगल थीटा बनेगा। इस इंस्टेंट मतलब एवरी इंस्टेंट, ये बहुत कम है, ये बहुत ही कम है, ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पहले स्लोप ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि एंगल कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली टॉप पॉइंट पे जाकर क्या हो जाएगा, ये टॉप पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूं और ये बाई चांस हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो इसका स्लोप जीरो हो जाएगा। देखिए ऐसे हम बता सकते हैं, ये स्लोप जीरो हो गया बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस
theta is equal to 0 and tangent of 0 is 0. It means slope is 0 in this case. Did you got my point? तो इस तरह के ग्राफ में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और अभी जो पहले बनाया था हमने इसमें स्लोप बढ़ता जा रहा है। हमने देखा था कि यहाँ पर जो एंगल है इस पॉइंट पे मैं एंगल बनाऊं थीटा, इस पॉइंट पे मैं एंगल ड्रॉ करूं थीटा, यहाँ मैं एंगल ड्रॉ करूं, यहाँ मैं एंगल ड्रॉ करूं थीटा, तो देखिएगा थीटा बढ़ता जा रहा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, लेकिन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। तो इस तरह के ग्राफ में क्या है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। इस तरह के ग्राफ में स्लोप घटता जा रहा है, अल्टीमेटली रीचेज एट 0। ये यहाँ 0 से शुरू हुआ, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन का ग्राफ है, मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द स्लोप ऑफ ए ग्राफ। तो आपको इसमें इस तरह के ग्राफ में तो कोई आपको इक्वेशन पता ही होना चाहिए, तभी आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्लोप निकालेंगे, क्योंकि हर इंस्टेंट पर ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा है। तो इसमें इंस्टेंटेनियस स्लोप निकलेगा और वो डिफरेंशिएशन से निकलेगा, डेरिवेटिव से निकलेगा। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ हो सकता है आपके पास, दिस इज, या इसका एक और मैं जो दूसरा भाई है वो बना देते हैं, वो ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आप देखिएगा, इसका स्टार्टिंग यहाँ है, इसका स्टार्टिंग यहाँ है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंगल थीटा पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में एंगल थीटा नेगेटिव है, एंगल थीटा नेगेटिव बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। आप देख सकते हो, जैसे मैं बात करूं इसका, इस ग्राफ का एंगल थीटा के साथ ये एक्यूट एंगल बनेगा, और यहाँ इस स्लोप का एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड थीटा इज लेस देन 90, सो टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। आप ऐसा कह सकते हो, टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी पॉजिटिव, मींस स्लोप इज पॉजिटिव। और इस केस में टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव होगा, और जो स्लोप है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भाई ये तो बहुत सिंपल मेथड है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, किसी भी इंस्टेंट पर आप देख लो, हर इंस्टेंट पर एंगल सेम है। जैसे ये वाला एंगल देखेंगे तो भी थीटा है, बराबर है, इधर एंगल देखेंगे तो ये भी थीटा है, यहाँ देखेंगे तो वही थीटा है, यहाँ देखेंगे तो वही थीटा है, ठीक है बेटा। तो ये सेम एंगल है, इसका मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा, ये तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सच टाइप ऑफ ग्राफ विल रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालें हम, इसको निकालने का ये तरीका है, जैसे हम बात करते हैं, कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट ले लो इसमें ग्राफ में आप, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। अब हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, इसके करस्पॉन्डिंग हमें इसकी एक्स की वैल्यू पता होगा, और ये वाला इसका वाई का कोऑर्डिनेट पता होगा, इसका हमें ये वाला आपका एक्स कोऑर्डिनेट पता होगा, ये हमें वाई कोऑर्डिनेट पता होगा। से दिस इज डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपके पास S1 है, ये आपके पास S2 है, दिस इज T1, दिस इज T2। वी कैन कैलकुलेट m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, अगर नोन है तो टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल दीजिए, और टेंजेंट ऑफ थीटा भी तो वही चीज है, हम वही तो बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ कर दूं बेटा, तो ये आपके पास थीटा बनेगा, मींस परपेंडिकुलर, दैट इज S2 माइनस S1 एंड बेस T2 माइनस T1, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, मींस स्लोप S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, as because this slope is, the graph is straight line, the slope is constant, so this is also constant। तो यहाँ से डायरेक्टली हम स्लोप निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करके ये इस ग्राफ पर भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तीसरे तरह का ग्राफ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तीसरा बेटा मैं अगर इसी में अगर ग्राफ्स की बात करूं, तो एक ग्राफ आपके पास ऐसा भी हो सकता है, बहुत सिंपल सा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लो टाइम है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, हर एक बच्चा जानता है कि ये ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल 5 मीटर पे बैठा हुआ है, 5 मीटर दूर बैठा हुआ है, घर से 5 मीटर की दूरी पर यहाँ बच्चा बैठा हुआ है। आधे घंटे बाद तक भी वो बच्चा वहीं बैठा हुआ है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही है। 1 घंटे बाद भी वो 5 मीटर पे बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयर इज नो चेंज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में बेटा स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो स्लोप यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, स्लोप विल बी 0। इट मींस वेलोसिटी इज 0
वेलोसिटी इज जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है। देयर इज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मींस रेस्ट पर है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम इस ग्राफ का स्लोप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी होती है ग्राफ्स की, या फिर इनके कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द ग्राफ्स। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज, इसी तरह से बेटा हम इसमें सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ्स। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हुई चली जाएंगी, ठीक है। So this is the basic introduction about slopes and area. Now we are next step is in the discussion of graph, how to calculate area and slope with the help of few numericals, ठीक है। Let us see on the screen. A very simple question on the screen. Displacement time graph is given. Displacement time graph. Displacement on this axis and time is on this axis. Graph is in front of you. हमें टाइम इंटरवल दे रखा है 0 to 6, 6 to 9 में चेंज हुआ है, 9 to 12 में चेंज हुआ है, 12 to इसमें 15 में कांस्टेंट रहा है, मींस 9 से लेके 15 तक ये सेम रहा है, और उसके बाद 15 to 19 में चेंज हुआ है। तो ये इसमें क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, कैलकुलेट द वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले बताते हैं आपको कि क्वेश्चन को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी सबसे पहला पार्ट इसका ये है कि वेलोसिटी इन द इंटरवल 0 to 6, 0 सेकेंड टू 6 सेकेंड। 9th क्लास का क्वेश्चन है, 0 to 6 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है। बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी हम प्लॉट निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप। तो स्लोप कितना होगा बेटा? वेलोसिटी v1 हम इसको बोले, 0 to 6 में जो v1 है वो हमारे पास कितना होगा। इस ग्राफ का स्लोप देखो, ये फाइनल पॉइंट हमें पता है, ये इनिशियल पॉइंट हमें पता है। तो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज एंगल थीटा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 40 minus 0। दिस हाइट इज 40 एंड दिस इज 6, 6 minus 0 is 6। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास है 40 minus 0 डिवाइड बाय 6 minus 0 means 40 by 6 meter per second is the velocity in the interval 0 to 6. Similarly, एक velocity हम 6 to 9 निकाल देते हैं between 6 second to 9 second। 6 to 9 में कोई चेंज नहीं है, स्लोप पैरेलल है, स्लोप जीरो है, मतलब लाइन पैरेलल है दोनों, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप जीरो है इट मींस वेलोसिटी जीरो है। सो डायरेक्टली वी कैन राइट वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो ये हमने v2 निकाला। इसी तरीके से बेटा थर्ड केस में हम निकाल सकते हैं। थर्ड केस में 9 to 12 में निकाल लीजिएगा, बिटवीन 9 सेकेंड टू 12 सेकेंड। 9 to 12 में देखिए 9 to 12, 9 सेकेंड पर इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, राइट। तो फाइनल पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो हम निकाल रहे हैं v3, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s2 0 माइनस s1। इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 12 सेकेंड माइनस 9 सेकेंड। दिस इज माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3, माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। Why negative? Because retardation is there, slope is negative, that's why velocity is negative. उसके बाद बेटा हम फोर्थ हम कैलकुलेशन करते हैं between 12 to 15, 12 सेकेंड टू 15 सेकेंड, राइट। 12 to 15 सेकेंड में अगर हम before कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 12 to 15 में अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें आई थिंक इट विल बी सेम। और देख लीजिएगा कैसे निकलेगा। फाइनल आपके पास ये है -40 माइनस 0, -40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इज 3 अगेन, 15 माइनस 12 दैट इज -40 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक चीज और देख लो, ये स्लोप तो कांस्टेंट है ही ना, स्लोप कांस्टेंट है भाई, इसका भी स्लोप वही है और इसका स्लोप भी वही है। देयर इज नो चेंज इन स्लोप। इफ नो चेंज इन स्लोप देन डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो वेलोसिटी है वो तो सेम आएगा, -40/3 and -40/3 for this graph and this graph. Now at this point the slope changes again, approaches to zero displacement. तो नंबर 5 पॉइंट हमारे पास है between 15 सेकेंड टू
19 सेकेंड, ये 19 ही है ना, ठीक है देखते हैं। तो 15 सेकेंड टू 19 सेकेंड में जो आपके पास वेलोसिटी आएगा वो आपके पास होगा v5। तो v5 हम निकालें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0 माइनस दिस इज 0 माइनस इनिशियल ये पॉइंट है हमारा -40 एंड डिवाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 15, द डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 15। तो ये आपके पास बना 40 अपॉन कितना बनेगा ये 4 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक इट शुड बी करेक्टेड वंस, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है इधर इट शुड बी ये इसके साथ अटैच है ना, ये 21 होना चाहिए, ग्राफ को हमें करेक्ट करना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन एनालाइज इट। चलो ठीक है। So this is the way how to calculate the velocity from this particular graph for different instant. Now, if someone says calculate the average velocity, velocities in different segment is given by this particular case. Now calculate the average velocity. I want to correct this question. I think this is not 19 and it should be 21. Then and only then we have the difference of 6. तो ये 18 after 18 it should be 21. ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, इट शुड बी 21 नाउ, सो इट शुड बी द डिफरेंस ऑफ 6। तो यहाँ पर मैं इसको बेटर 21 कर लेता हूँ, 21, उसके बाद ये डिफरेंस 6 का रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम। ग्राफ से सीधा सीधा हम 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, जस्ट एक बार देखते ही बता सकते हैं व्हाट इज द आंसर। देखिएगा इनिशियली 0 है और फाइनल पॉइंट किस पर है, 0 पर है, मींस डिस्प्लेसमेंट इज 0। फाइनली द डिस्प्लेसमेंट इज 0, इट इज अगेन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ से भी हम देखिएगा अगर एवरेज निकालें सभी टर्म्स का, 40/6 इधर है हमारे पास, ठीक है। चलिए वो सब छोड़िए आप, जो भी है आप बस इसको आप देखिएगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइनली यू विल सी द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल। भैया ये डिस्प्लेसमेंट फाइनली ग्राफ हमारा 0 पर जा रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो दिस एवरेज वेलोसिटी 0 डिवाइड बाय टोटल टाइम विल बी 0, इट शुड बी 0, आंसर इज 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।